स्वच्छकार कामगार यूनाइटेड फार्म के द्वारा आदर्श नगर रतनलाल नगर में विनोद खोटे के निवास पर बैठक की गई। बैठक के माध्यम से वाल्मीकि समाज की समस्याओं पर चर्चा की गई। कहा गया कि किस तरह से हमारे लोग आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं और आज तक उनका कोई भला नहीं हो पाया है। इतनी सरकारी आई, इसके बावजूद भी कोई सरकार हमारे समाज के लिए नहीं सोच रही है। बैठक में सभी लोगों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से कहा यह कि हम लोग समाज के लोग इतने अधिक हैं कि चाहे तो सरकार में अपना ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात मनवा सकते हैं, फिर भी हम लोग अपनी समस्या के बारे में किसी से कहते नहीं हैं। मगर हम अब लोग जाग गए हैं। आने वाले समय में हम लोग हर जगह बैठक करने के बाद निर्णय लेंगे कि अब हम लोग सरकार को ज्ञापन देंगे। अगर सुनवाई नहीं होती तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के भी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इस बैठक जो लोग आउट संविदा पर नौकरी कर रहे हैं उनका समय निर्धारित किया जाए और सुबह 6 बजे के बजाय 8 बजे किया जाए और निजी कारण को समाप्त किया। मैं उपस्थित रामकृपाल भारती, सुनील राजधानी, भोला हजारिया, विनोद खोटे, अनिकेत वाल्मीकि, जितेंद्र वाल्मीकि, दरोगा उर्फ अनिल, सुरेंद्र उर्फ बउआ वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, प्रमोद कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। किरण जी, मनोज भटनागर जी, जीतन पंडित जी, वाल्मीकि पंडित जी और हमारे दल में रहना जरूरी है। अगर दल नहीं तो कोई बल नहीं है, बल की जरूरत पड़ती है। इसी बीच में हमारे साथ बैठे संदीप वर्षा जी, हमारे मुखिया भाई श्री लाल। इस समाज में जन्मे गुरु महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज इस बैठक में उपस्थित अध्यक्षता कर रहे राम गोपाल उत्तम जी, इंजीनियर साहब, मंच में उपस्थित बउआ वाल्मीकि जी, प्रदीप वाल्मीकि जी, कमलेश ताराचंद जी, संचालन कर रहे विनोद जी, मिलकर लड़ी। हम उस लड़ाई के अंदर हमारे साथ कोई भी किसी भी समाज का आदमी नहीं आया। तकलीफ होता है बिट्टू वाल्मीकि के अंदर, ये तकलीफ होती है हमको, ये तकलीफ होती है। हम आपके मोमेंट पे, आप सबके मोमेंट के अंदर, हम वाल्मीकि समाज का कोई व्यक्ति नहीं ना, आज हजारों की संख्या के अंदर बाबा साहब के मोमेंट में काम करने लोग हैं। ये कष्ट होता है साथियों। फिर भी हमारा दिल बहुत बड़ा है। इस भारतवर्ष के अंदर हमने सबका सम्मान किया है। इस स्वच्छकार वाल्मीकि समाज के अंदर वाल्मीकि समाज ने सबका सम्मान किया है, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, लेकिन हमारा तिरस्कार सबने किया है। इसलिए साथियों, मैं तो ज्यादा ना बोलकर, समय बहुत कम है, तो निवेदन करना चाहूंगा, बहुत अच्छे कैडर साथी हैं और बहुत अच्छे जो साथी है, हमें इनका उपयोग करना चाहिए। समाज की मीटिंग की है और जिसमें आउटसोर्सिंग का मुद्दा है, बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के लिए जहन में क्या है। आज जो ये बैठक की गई है, इस बैठक में हमारा मेन मुद्दा यही था, हमारा मेन मकसद था। हम लोगों ने ये बैठक के रूप में ये निर्णय लिया था कि सामाजिक बैठक बुलाई जाए और बैठक बुला करके हम इसमें चिंतन मंथन करें कि हमारे देश में, प्रदेश में, कानपुर में, पूरे नगर पालिका, नगर परिषदों में से ले करके सभी जगह पे जो सफाई कर्मचारियों पे अत्याचार, शोषण हो रहा है, इनको कैसे मुक्ति मिले, इस विषय में हम लोगों ने जो बैठक की है, तो उस मोमेंट में हम लोगों को काम करना है कि हमें पहली बात तो हमारी मेन लड़ाई है कि देश से निजीकरण ख़त्म हो। दूसरी लड़ाई ये है कि जो महिलाओं की ड्यूटी 8 बजे की थी मुलायम सिंह की सरकार में, और इस सरकार में उन्होंने फिर तो वही सिस्टम कर दिया जो 5 बजे की ड्यूटी कर दिया है। उस सिस्टम को भी बहाल कराना है कि महिलाओं की ड्यूटी 8 बजे की जाए, जिससे वो अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनको स्कूल भेज सकें, उनकी परवरिश कर सकें। ये कैसे करेंगे आप लोग? ये हम लोग मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती जा करके इसमें एक कैडर लगाएंगे, समाज के बीच में जाएंगे। सबसे पहले हम अपने नेताओं के पास जाएंगे, सामाजिक नेता, ट्रेड यूनियन के नेता, उनसे बात करेंगे कि हम लोग एकजुट होकर के
एक फोरम बना करके, यूनाइटेड फोरम बना करके, उसके माध्यम से पूरे कानपुर नगर को पहले हम लेंगे। पूरे कानपुर नगर में सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए पहले हम कानपुर से ही शुरू करेंगे। जैसे कि संविदा और आउटसोर्सिंग, सबसे ज़्यादा शोषण इसी में हो रहा है। हमारा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी काम भी करता है और उसको मारा भी जाता है, अपमानित भी किया जाता है, घृणा नगर से देखा जाता है। लेकिन अन्य समाज के लोग आते जरूर हैं हमारे साथ में, लेकिन वो हमारी बात को कहते नहीं हैं। काफ़ी समय, काफ़ी पीढ़ियों से ये कार्यक्रम चलता चला आ रहा है और इसके बाद भी आप लोग अब चिल्ला रहे हैं, क्या है ये? जब मुलायम सिंह की सरकार थी, पहले नहीं चल रहा था, लेकिन जब से मुलायम सिंह की सरकार आई और संविदा लागू हुई, वहाँ से यहाँ प्रताड़न शुरू हुई है और वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज प्रताड़न आउटसोर्सिंग की हो गई। तब से ज़्यादा प्रताड़न, अब तो ये इतनी गुलामी हो गई है कि वो अगर काम नहीं करेगा तो उसे तुरंत निकालने। तो लेकिन हमारे कर्मचारियों की भी अंदर कमी है, हमारे समाज के अंदर कमी है कि जिस काम को लोग हमें घृणा निगाह से देखते हैं, जिस काम के कारण उस काम को हम करते हैं जरा से पैसों में। अरे काम करना है तो जैसे पहले परमानेंट 40,000 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, 60,000 80,000 तक आज लोगों को मिलती है। जब इतनी मिलेगी तब हम काम करेंगे कि ये तरफ संकल्प कर। अभी एक मुद्दा आपने उठाया शिक्षा का। शिक्षा में हमारे समाज में भी शिक्षा में ग्राफ बढ़ा, ऐसा नहीं कि हमारे लोग पढ़ाए नहीं हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग तो हर समाज में परसेंटेज है कि हर समाज में आप देख लीजिए कि 20% तो लोग ऐसे हैं कि जो शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रहे हैं और बाकी लोग ध्यान दे। लेकिन हमारे समाज में नहीं ज़्यादा तो 60% लोग जो है और 50% तो शिक्षा में ध्यान दे ही रहे हैं। 40% 50% अभी जो है शिक्षा में, 40% मैं जानता हूँ 40% शिक्षा में कमी है। अभी योगी जी ने एक तनख्वाह बढ़ाने को लेकर एक नई मुहिम चलाई थी। नई मुहिम चलाई है कि जो उन्होंने एक निगम बना करके ये घोषणा की है। लेकिन मैंने एक अभी पोस्ट डाली है, आपके भी उसमें डाला है, मैंने उसको पढ़ लीजिएगा कि जो बिचौलिया प्रथा है, ठेका प्रथा, इसको पद्धति को ख़त्म किया जाए। मैंने उसमें जो है लिखा है लेटर पैड में, उसमें SC ST OBC पिछड़ा वर्ग के पैड से मैंने उसमें डाला है। और ये पहले मैं भेज चुका था लेकिन बाद में मैंने डाला है। उसमें मैंने पूरी बात लिखी है सरकार को, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मैंने लिख करके उसको रजिस्ट्री की थी। जनसंघ